हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बोर्ड एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि बोर्ड के स्टूडेंट्स है 12th के 10th के, और बोर्ड के एग्ज़ाम जो है उनके आ गए हैं और उन्हें एग्ज़ाम जो देना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। आज हम कुछ टिप्स देखेंगे कि एग्ज़ाम जो है हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, और स्पेशल हम फोकस करेंगे कि इंग्लिश के पेपर को जो है हम कैसे करें। तो सबसे पहली बात जो आ रही है वो ये है कि इस समय क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस जो उनको हो जाता है, तो वो चीज़ भी क्या है पेपर के लिए सही नहीं है। और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डर रहे होते हैं, जो फियर होता है वो उनके मतलब एकदम हावी हो रहा होता है उनके दिमाग में, तो वो चीज़ भी जो है वो ख़तरनाक है। तो इन दोनों ही चीज़ों को छोड़ करके हमें सिर्फ है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपने पूरे साल मेहनत की है तो भगवान भी जो है वो आपकी हेल्प करेगा। और ये चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं, सब ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं एकदम शांत दिमाग से, तो हमने जो क्लास में भी अगर हमने ध्यान से टीचर की बात को सुना है, उस समय भी अगर हमने पढ़ा है, तो वो चीज़ भी कंसंट्रेशन अगर हमारा किया हुआ है तो वो चीज़ हमारे सामने घूमने लग जाती है और हमारा आंसर सही हो जाता है। तो ये आप जो है टेंशन वगैरह ये चीज़ें छोड़ दो और सिर्फ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पर ध्यान दो। और एक चीज़ आप ध्यान रखो कि सबसे पहले आप जा रहे हो, आपका एग्ज़ाम है, उस दिन फर्स्ट दिन आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना, जाना है अपना रोल नंबर वगैरह अपनी जगह देख करके आपको एग्ज़ाम में जो है थोड़ा समय पहले ही आप पहुंच जाओ अगर आपका फ़र्स्ट एग्ज़ाम है तो। और जो है अपनी जगह पर आप बैठ जाइए, और उसके बाद में ना आप थोड़ा सा ये चेक कर लो कि आसपास जो है आपके कोई कागज़ वगैरह या मेज़ पर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। और क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई नकल का या कुछ भी ऐसा कोई पेपर भी मिलता है और फ्लाइंग आती है तो बेवजह जो है आप परेशान होते हो। तो इससे अच्छा आप चारों तरफ पहले ही चेक कर लो। अगर आपने कुछ नहीं तो आप चेकिंग एक बार कर लो कि आसपास आपके कुछ कोई पेपर तो नहीं पड़ा, ठीक है। और गलती से आप भी अगर लेके गए हो तो आप पहले ही जो है टीचर को दे दो, और हाथ वगैरह जो है उस पर भी आपके कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि पेपर करते समय आप डिस्टर्ब ना हो। तो एकदम बस आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो आपको बहुत ज़्यादा रखना है। और उसके बाद में अगर आपको जब जैसे ही पेपर मिलेगा तो उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना रोल नंबर जो है बहुत अच्छे से आपको लिखना है, एकदम अच्छी सी हैंड राइटिंग में, एकदम स्पष्ट, ठीक है। तो रोल नंबर आपने लिख दिया। उसके बाद में जब आप पहले पेपर को चेक कर लो कि आपके जो हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट दिए हुए हैं, पेपर में कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। उसके बाद आप देखो कि आपको जब पेपर करना शुरू करना है, उससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि पेपर करते समय आपके पार्ट्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। राइटिंग का अलग है, सेक्शन ए बी सी इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हो ना, उसका नंबर जो है वो आप एकदम सही रखो, ठीक है। और ज़्यादा आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, अगर आप खंड में जैसे विभाजित है तो जैसे सेक्शन ए का कर रहे हो आप, तो लगभग सेक्शन ए के आप कंप्लीट कर लो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तब भी, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबर है ना वो आप एकदम सही रखना, ठीक है। उसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ध्यान से आप 2 बार देख लेना भी मुझे यही क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करना, सिर्फ आंसर, ठीक है, आंसर का नंबर आप लिख दो भी इस क्वेश्चन का है, और स्पष्ट रूप से उसको अच्छी हैंड राइटिंग, थोड़ा सा फोकस करना कि राइटिंग थोड़ी सी है आपकी जो अच्छी रहे, और आप उसको आंसर को जो है आप उसको लिखो अच्छे से। और उसके बाद में ज़्यादा गैप मत छोड़ना, 2 या 3 लाइन इनफ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप इंग्लिश का अगर जैसे पेपर दे रहे हो तो उसमें जैसे नोटिस आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, या कोई आप लेटर लिख रहे हो, तो वो आप थोड़ा सा फोकस करना कि आपका जो है नए पेज से आप स्टार्ट करो, और पूरे पेज के अंदर वो अच्छे से आपका मतलब जो है लिखा जाए। उसमें जो है ऐसा मत करना कि आधा इधर पेज पे आ रहा है आधा उधर पेज पे, अगर पेज बच रहा है तो उन पे आप और क्वेश्चन जो है वो कर लो। लेकिन जैसे लेटर और ये चीज़ें जो है ना, ये पूरे पेज पे अगर आप लिखोगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एग्जामिनर पे चेक करता है तो वो, ठीक है। कोई भी जैसे ऐसे आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, तो आप इस प्रकार से एक नए पेज से और पूरे उस पर मतलब अच्छे से लिखो हैंड राइटिंग के अंदर। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन का रिपीटेशन मत करो, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मतलब क्या पता चलता है एग्जामिनर को हमें 2 बार नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। आप कॉपी के ऊपर देखो कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं हर क्वेश्चन के नीचे, तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो एक बार अगर नंबर दे दिए उस क्वेश्चन के, तो उसे बार भी तो वो नोट कर रहा है, तो दोबारा वही क्वेश्चन सामने आएगा तो वो क्रॉस कर देगा उसको, ठीक है। तो आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, और
उसी क्वेश्चन को आप दोबारा जो ऐसे करने का कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। और लेकिन जो आंसर का नंबर है वो आपको एकदम सही लिखना है। और जैसे 12th क्लास का जैसे एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो आप एक जॉब एप्लीकेशन जो है ये ज़रूर आप रिज्यूम जो है ये ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि पिछले लगातार 3-4 सालों में लगातार ये जो है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जॉब एप्लीकेशन से संबंधित। तो रिज्यूम से संबंधित आप कहीं वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, आपको कोई मतलब तो आपका रिज्यूम आप जो कैसे दोगे, तो इस पे जो है आप थोड़ा सा फोकस कर लेना। उसके बाद में जो बात आती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो उसके अंदर आप क्या उन क्वेश्चनों को ना एक साथ करने की कोशिश करना कि 5-6 क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके, तो उनको आप एक साथ करने की कोशिश करना, क्योंकि आधे इधर होते हैं आधे इधर। थोड़ा कॉपी चेक करते समय ऐसे ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो रह जाए चेक होने से, ठीक है। तो उस समय क्या आप उस चीज़ का ध्यान रखो। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पेपर टाइम से अगर पहले पूरा हो जाता है, तो उस समय आप क्या करो, आप है ना ऐसे फालतू मत बैठो, ठीक है। वो आप क्वेश्चन के नंबर आपके चेक कर लो कि आपका कोई छूटा तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आपने गलती से कोई किसी क्वेश्चन का नंबर तो आपने गलत नहीं लगा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बैठ करके लास्ट टाइम अगर आपका बच जाता है तो कॉपी बंद करके कई स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो आप ऐसा मत करना। आप क्या करना, आप अच्छे से अपने वापस चेक करना। और अगर आपको कुछ वर्ड्स लग रहे हैं जो हाईलाइट के लिए हैं भी, जो एग्जामिनर एकदम से देखे प्रभावित करने वाले, तो उनको थोड़ा सा आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो या उनको डार्क कर सकते हो, तो इससे भी थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और राइटिंग पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप अच्छी सी राइटिंग में जो है एग्ज़ाम को करो। और उसके बाद में जो आप मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो पेपर है पूरा मतलब अगर हो जाता है आपने कर लिया, तो लास्ट में फिनिश जो है वो लिख देना। और जो लास्ट के पेजेस है वो आपको बता भी दिया जाएगा कि क्रॉस करना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से करना। और मेन जो फोकस करना है वो है कि पूरे पेपर के दौरान आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बनाए रखना है, ठीक है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर नहीं करना है। आपने पूरे साल मेहनत की है, आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे और आपको सब चीज़ें जो है वो आपको याद आ जाएगी। और लास्ट टाइम में जो है आप सारी चीज़ों का रिवाइज़ जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस समय क्या है, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई रूल्स हैं ग्रामर के, कोई और चीज़ें हैं, उन पे आप फोकस करो। और मेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से रीड कर सकोगे, तो उनको आप देखो थोड़ा सा। और मेन जो है जैसे लेटर वगैरह है उनका फॉर्मेट देखो, क्योंकि अगर मान लो कोई नया लेटर आ जाता है आपका नहीं मतलब आपका पढ़ा हुआ है उस संबंध में, तो आपको अगर फॉर्मेट ध्यान है आप कुछ तो उसको क्या कर सकोगे, अच्छे से अटैम्प्ट कर सकोगे उस क्वेश्चन को। तो बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे नोटिस है उसको जो बॉक्स में आपको बंद करना है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बहुत सारी। और इसी के साथ ही ऑल द बेस्ट आपको सभी को एग्ज़ाम के लिए, और सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू।